मिश्रा जी बैठे हैं, खूब सुनाते रहते हैं अपने संस्मरण। बोले हम तुम्हारा नेतागिरी करते हैं, इधर से उधर तबादला कराना, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाना। नौकरी तो हमने नाम मात्र से करी, वहां की जिंदाबाद मुर्दाबाद ही ज्यादा किया। और मामा जी के संपर्क में आए, मामा जी ने मंत्र दीक्षा दी। बोले विशेष रूप से दीक्षा तो हमारी धर्मपत्नी जी को दी, पात्रता तो उन्हीं में थी, हम तो जबरदस्ती संग में लगे रहे। परंतु मामा जी के संपर्क में आकर के और निरंतर मामा जी का अनुग्रह प्राप्त करते करते जब घर में आने लगे, तो हम जैसा व्यक्ति जो कभी ठीक से, हम लोग सत्य तो बोलते ही नहीं, नेता लोग तो बहुत कम ही होते हैं जो सत्यवादी हों, परंतु हम जैसे व्यक्ति में इतना परिवर्तन आ गया। ये हमारी विशेषता नहीं, ये हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा का चमत्कार है। काक होए पिक बकऊ मराला। सत्संग की बड़ी महिमा है, संतों की बड़ी महिमा है। तो गुरु ब्रह्मा क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन का सृजन किया है। आज जो भी सद्गुण है वो उनकी कृपा से हैं, इसलिए वो हमारे सृष्टि करता है, ब्रह्मा है। गुरु विष्णु, विष्णु माने पालक, पालनहार। तो गुरु जी हमारे इसलिए विष्णु हैं कि जो सद्गुण उन्होंने प्रतिष्ठित किए हैं उनकी रक्षा भी उन्होंने ही की है। गुरु पूर्णिमा पे हम लोग किस लिए गुरु जी के पास जाते हैं? कि गुरु जी के पास जाएं तो गुरु जी पूछेंगे, क्यों भाई जो मंत्र दिया था ठीक से जप कर रहे हो कि नहीं? कैसे करते हो बताओ? कोई धर्मानुष्ठान किया कि नहीं? कितना जप करते हो बताओ? तिलक कंठी धारण करते हो कि नहीं? वो टोकते रहते हैं, और ना करते हो तो डांटते रहते हैं। वैष्णव बन गए, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? पुलिस में भर्ती होने के बाद में आपने वर्दी नहीं पहनी तो कौन तुमसे पुलिस वाला कहेगा भाई? चाहे जितने आप प्रमाण पत्र लिए घूमो कि हम पुलिस वाले हैं, वर्दी बताएगी कि आप पुलिसमैन हैं। उसी प्रकार आप वैष्णव बन गए, दीक्षित हो गए, माथे पर तिलक नहीं, गले में कंठी नहीं, कभी भजन करते नहीं, तो काहे के वैष्णव हैं आप? प्रमाण पत्र होना चाहिए। वर्दी वाला पुलिस वाला बैठा हो तो उसे बताना नहीं पड़ेगा हम पुलिसमैन हैं भाई, उसकी वर्दी अपने आप उसका परिचय दे देती है। वकील की, डॉक्टर की, सबकी वर्दी है, सबकी ड्रेस है। ऐसे हमारे जीवन की वैष्णवता देखते ही समझ में आ गए। केवल वर्दी धारण करके पुलिस वाला ड्यूटी पर खड़ा रहे, कुछ भी ना करे तो भी उसे वेतन सरकार के द्वारा मिलेगा। मास्टर, अध्यापक केवल कुर्सी पर जाकर के अखबार पढ़ते रहे, पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, जितना पढ़ाएं, परंतु केवल ड्यूटी देते रहेंगे तो वेतन मिलता रहेगा। बोलो राधे 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 राधे। तो ठाकुर जी भी जब देखते हैं कि तिलक लगा लिया, कंठी धारण कर ली, हाथ में माला झोली लेकर के मंत्र जप रहा है, भले ही 1 मिनट को भी मंत्र में मन नहीं लगा, दुनिया भर का हिसाब दिमाग में चल रहा है, फिर भी यदि माला फेरते रहे, नाम लेते रहे और तिलक कंठी धारण करके बैठते रहे, तो ठाकुर जी देखते रहेंगे कि ऑन ड्यूटी तो है, ड्यूटी तो अपनी बजा रहा है? अरे जब ये सरकार केवल ड्यूटी देने वाले को वेतन देती रहती है, भले ही काम उतना न करता हो, आजकल काम करने के लिए अलग सेवा शुल्क देनी पड़ती है। सरकार ने जो ड्यूटी दी है उसको पूरी तरह कब निभाएंगे? जब आप सेवा शुल्क देंगे। फिर भी जानते हुए भी सरकार को देना पड़ रहा है। तो जब ये सरकार इतनी उदार हो सकती है तो वो सरकार तो परम उदार है। ऐसो को उदार जग माही, क्या भगवान इतना नहीं सोचेंगे? रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार ही की, जही अग बधेउ व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सो न राम ही अहेरी। भगवान इसको एक बार अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं, पर उसके दोषों पर कोई ध्यान नहीं देते। अपिचेत सुदुर आचारो भजते माम अनन्य भाग, कितना भी बड़ा दुरात्मा पापात्मा हो, परंतु एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, तो कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से, यह व्रत मेरा, ये मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है। सकर्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामेतद् व्रतम मम। इसलिए
जिन्होंने मंत्र लिया है वैष्णवता का, उन्हें गौरव के साथ अपना तिलक कंठी धारण करना चाहिए। अरे हमारे सिख भाई, चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाएं, चाहे वो किसी भी पद पर पहुंच जाए, आपने कभी देखा कि उन्होंने पगड़ी से समझौता किया हो? उनकी निष्ठा है, उनका धर्म का अंग है, तो शासन प्रशासन को भी स्वीकृति देनी पड़ी। निष्ठा पक्की हो तो निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। हम लोग बहाना ही ढूंढते रहते हैं। हमारे तिलक चंदन तो खूब लगाएं, परंतु अब ऑफिस में जाते हैं तो सब भगत जी कहने लगते हैं, इसलिए महाराज हम हृदय में श्रद्धा रखते हैं, वो दिखावा नहीं करते। एक तो वृंदावन के ही सज्जन जो कथावाचक भी हैं, अचानक हम उनके यहाँ गए तो दिगंबर बने बैठे थे, तो उनके कंधे पर जनेऊ नहीं था। हमने कहा आप तो कथावाचक हैं और विप्रदेव हैं और बड़े नामी आपके पिता हैं, और ऐसी परंपरा से प्राप्त विप्रदेव होकर के और कथावाचक होकर के आप यज्ञोपवीत धारण नहीं करते? तो हंस के कहते हैं वो बाजे, मैं ये सब दिखावा नहीं करता। अब बताइए, व्यासपीठ पर बैठने वाला, उपदेश देने वाला यदि यज्ञोपवीत को भी दिखावा कहेगा, उस समाज को क्या स्वस्थ संदेश दे सकेगा? इसलिए सावधान रहें। पात्र बनोगे तो निश्चित रूप से ठाकुर जी कृपा करेंगे। पात्रता जीवन में होनी चाहिए। पात्रता धनमाप्नोति, धना धर्मम ततः सुखम। आप में पात्रता होगी तो धन संपदा अपने आप आपके पास आएगी, और जब धन आएगा तो पात्र के पास जब धन आता है तो वो धर्म में लगाता है। पात्रता धनमाप्नोति और धनात् धर्मम, धन से फिर धर्म होगा, और धर्म करने से क्या होगा फिर? बोले ततः सुखम, धर्म से ही सुख की प्राप्ति होगी। बिना धर्म किए, बिना सदाचार संपन्न हुए न सुखी हो सकते हो, न हरि कृपा की पात्रता जीवन में आ सकती है। इसलिए सदाचार संपन्न जीवन होना चाहिए। सदगुरु की आज्ञा में पूरी निष्ठा होनी चाहिए। मन लगे या न लगे, यदि गुरु आज्ञा है तो भजन हमें करना है। बच्चा पढ़ने नहीं जाता तो माँ बाप पुचकार के भेजते हैं, फिर भी न जावे तो मार पीट के भी भेजते हैं, जबरदस्ती भी भेजते हैं। जाते जाते फिर पढ़ने में भी मन लगने लगता है, फिर परीक्षाओं के लिए वो खुद ही तैयारी करने लग जाता है, और एक दिन आके जब पढ़ लिख करके कुछ बन जाता है, तब उसे माता पिता की डांट और वह दुराग्रह, उसका महत्व समझ में आता है। उसी प्रकार सदगुरु की महिमा कब समझ में आएगी? जब उनकी आज्ञा में आप चलेंगे, और फिर जो आनंद आपके जीवन में प्राप्त होगा, तब आपको गुरु की कृपा और करुणा का भान होगा कि गुरुदेव ने यदि न डांटा होता, गुरुदेव ने इस रास्ते पर न चलाया होता, तो ये आनंद हमें जीवन में कैसे प्राप्त हो पाता। इसलिए अघियन अघहरन देव, जो हमारे समस्त पापों का हरण करने वाले हैं, सुधा सिंधु में सराबोर करने वाले हैं, हमारे जन्मांतर की पीड़ा का निवारण करने वाले हैं। मंत्र तारक भानु समा, जो राम मंत्र दे करके, वो राम मंत्र कैसा है? भानु समा, सूर्य के समान।